क्लास 9 अभी तक हम आपकी 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। हमने कल किया था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब देखो आगे क्या दे रखा है, जिस चीज को आप स्किप कर देते हो और उसके बाद में कहते हो कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैथ्स के अंदर क्या है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस टाइप की मैथ्स की बुक बनाई हुई है एनसीईआरटी ने। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये जो थ्योरी दे रखी है इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया चीजों को, अगर उसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और यही होता है सही तरीका पढ़ने का। अब देखो यहां पे बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। अब 2D प्लेन में किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब इसमें बोला है कि we know how to find the distance between 2 points if they are on the axis or if they form a line segment parallel to the axis, है ना। For example in figure 1.5 we can find the distance W1 W2 and S1 S2। अब वो ये कह रहा है कि अगर 1.5 फिगर में आपके W1 और W2 ये जो ये लाइन फॉर्म कर रहे हैं और ऐसे ही आपका S1 और S2 एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, देखो यहाँ पर 0 0 है और ये क्या है आपका यहाँ पर -5 है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब उसने बोला है कि व्हाट शुड बी डू इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज नॉट पैरेलल टू आइदर एक्सिस। अगर ये वाले जो पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट थे ये एक दूसरे के पैरेलल थे। अगर ये पैरेलल ना हो तो हम कैसे इनकी डिस्टेंस को निकालेंगे, ये इसने बोला है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में वी कैन यूज द बुद्धा एंड पाइथागोरस थ्योरम विच you have studied in grade 8। we can use the result to find the distance between any two points in the XY प्लेन। ठीक है, आपने जो ग्रेड 8 में पढ़ा था बुद्धायन वाली जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसके थ्रू हम उसके बीच की डिस्टेंस को निकाल पाएंगे, यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये वाली जो लाइन है आपकी ना तो इस एक्सिस के पैरेलल में ना तो इस एक्सिस के पैरेलल में। अब इस लाइन की डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे। इसके बाद में हम करेंगे इसका सॉल्यूशन और बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है।